चलो आज स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो ईडियम का सेट हम करने वाले हैं वो है हमारी रेड ईडियम्स। रेड ईडियम्स का मतलब क्या है, जितनी भी ईडियम्स रेड कलर से एसोसिएटेड हैं, रेड कलर को किसका कलर बोलते हैं, खतरे का कलर बोलते हैं, डेंजर के कलर को हम रेड कलर बोलते हैं। तो वो सारी ईडियम्स हम आज इस रेड ईडियम्स से करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो ईडियम है हमारी स्क्रीन पे, यह ईडियम जो है हमारा, दैट इज टू बी शोन द रेड कार्ड। आप सुबह सुबह जॉब के लिए गए, आप अपने जॉब के लिए गए और आपके बॉस ने आपको क्या दिखा दिया, आपके बॉस ने आपको रेड कार्ड दिखा दिया। योर बॉस शोड यू द रेड कार्ड। इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। आपके बॉस ने आपको रेड कार्ड दिखा दिया है, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, रेड कार्ड दिखा दिया है। इसका मीनिंग क्या है, आपको आपकी जॉब से डिसमिस कर दिया गया है। आप एकदम बहुत परेशान हो चुके हो, अब आपको अपनी जॉब से डिसमिस कर दिया गया है, आपको निकाल दिया गया है। मतलब टू बी शोन द रेड कार्ड। क्या किया गया है, आपको आपके जॉब से डिसमिस कर दिया गया है। सौरभदीप सेनगुप्ता ने एकदम सही बोला, टर्मिनेट कर दिया गया है। क्लियरली बोल दिया गया है, बेटा अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, अपने घर जाके रेस्ट करो, रजाई में सो जाओ, कुछ भी करो, बट अब इस ऑफिस में आपका कोई भी काम नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, टू बी शोन द रेड कार्ड। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने भी नए लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से भी पढ़ेंगे, मीनिंग की हेल्प से भी पढ़ेंगे, सारे कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, याद होते हुए चलेंगे। इसका मतलब क्या है, कंपनी अकाउंटेंट को रेड कार्ड दिखा दिया जब उन्हें पता चला कि उसने कंपनी का पैसा अपने प्रॉफिट के लिए यूज किया। कंपनी की BMW में वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है। जब कंपनी को ऐसा पता चला, कंपनी ने उस बंदे को रेड कार्ड दिखा दिया कि अब तुम्हारी इस ऑफिस में कोई भी जरूरत नहीं है। शोन द रेड कार्ड। मैं बाबा बन के बैठा हूँ और नोट कर रहा हूँ, अंकित सक्सेना ऐसा कह रहे हैं। हाँ मुझे पता है आप लोग सभी लोग रजाई कंबलों में घुस के बैठे हुए हैं, वीडियो आप लोगों ने चला रखी होगी, ईयरफोन्स लगा रखे होंगे। आई कैन इमेजिन ऑल ऑफ यू, आप लोग कैसे बैठ के पढ़ रहे होंगे। चलो अगले वर्ड पे, अगले ईडियम पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ईडियम। और अगला ईडियम है हमारा रेड अलर्ट। रेड अलर्ट दिखा दिया है। रेड अलर्ट, रेड कार्ड का मीनिंग था जॉब से निकाल देना। रेड अलर्ट का मीनिंग क्या है, जॉब से नहीं निकाला, उसको क्या दे दी है, उसको वार्निंग दे दी है कि तुम्हारा ये जो तुम्हें पकड़ा गया है, अब तुम्हें वार्निंग दी जाती है कि अगली बार फिर से अगर ऐसा किया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसे क्या दिया गया है, उसे जो है रेड अलर्ट दिया गया है। The troops were in red alert. उनको रेड अलर्ट दे दिया गया था, उनको एक वार्निंग दे दी गई थी कि इस बार तो बच गए बेटा, अगली बार रेड कार्ड दे दिया जाएगा और तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। दीपक कह रहे हैं मैम थोड़ी सी सांस ले लीजिए। मुझे है ना, जब मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, पहला हमारा चैनल, हमारा खुद का चैनल, उस पर ईडियम्स इतने इनोवेटिव वे में, इतने सारे स्टूडेंट्स, आई एम ओवर एक्साइटेड। और जब मैं ओवर एक्साइटेड होती हूँ मैं बोलते जाती हूँ और सांस भी नहीं ले पाती हूँ। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। एकदम सही बोला, टू वॉर्न समथिंग, किसी को वॉर्न करना। अगला है अ रेड लेटर डे। 14 फरवरी आ रहा है। सभी लोगों के लिए वो कैसा डे होगा, सभी के लिए नहीं, कुछ लोग सूफी भी होंगे, नहीं कुछ लोग कह सकते हैं देवदास वाले भी होंगे, उनके लिए रेड लेटर डे नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम क्राउड जो कॉलेज में है उनके लिए वो कैसा डे होगा, रेड लेटर डे। कैसे याद रहेगा, उस दिन आप अपने गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को, फियांसेस को, स्पाउस को क्या दोगे, रेड लेटर डे दोगे। रेड लेटर डे आपके लिए होगा, रेड लेटर आप दोगे। इसका मतलब क्या है, वो डे कौन सा डे होने वाला है, वो डे कौन सा डे होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे इन योर लाइफ। वो डे आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे होने वाला है। रेड लेटर डे का मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डे। सौरभदीप सेनगुप्ता कह रहे हैं मैम, हाँ मैम उस दिन तो RBI असिस्टेंट का एग्जाम भी है। हाँ उस दिन RBI असिस्टेंट का एग्जाम भी है, 14 तारीख को 15 तारीख। बड़ा सोच के RBI वालों ने अपना एग्जाम डेट रखा है कि भाई जिन बच्चों को उन दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता वही केवल एग्जाम देने जाएंगे। कुछ सोच रहे हैं वो भी क्या दिन थे, ओहो ओ माय गॉड। तो रेड लेटर डे वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट डे। जिस दिन आपकी जॉब लगी, जिस दिन आपका ऑफर लेटर आया, जिस दिन आपने अपना मेंस का रिजल्ट देखा, जिस दिन आप RBI असिस्टेंट में क्लियर हो गए,
वो आपके लिए कौन से डेज होंगे आपकी ज़िंदगी के, वो कौन से डेज होंगे, वो आपकी ज़िंदगी के रेड लेटर डेज होंगे. दे वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज. द डे ही गॉट हिज जॉब वॉज अ रेड लेटर डे. चलो अगले वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट इज टू बी आउट ऑफ द रेड. अगला ईडियम जो सारे के सारे ईडियम्स आज रेड से रिलेटेड ही होने वाले हैं. ऐसे पैटर्न में पढ़ेंगे तो ईडियम्स याद हो जाएंगे. तो हमारा जो फोर्थ ईडियम है दैट इज टू बी आउट ऑफ द रेड. टू बी आउट ऑफ द रेड का मीनिंग क्या है? रेड का मीनिंग क्या है? कुछ डेंजर. रेड कलर क्या शो करता है? रेड कलर हमें डेंजर शो करता है, चेतावनी शो करता है. मतलब हम डेंजर से बाहर है. मतलब जो हमने उधार लिया हुआ था, जो हमने 10,000 रुपये अपने दूर के रिश्तेदार से उधार लिए हुए थे, हमने उसका वो उधार चुका दिया है. हम डेट के बाहर आ चुके हैं. अब हमारे पास कोई भी कर्जा नहीं है. वी आर आउट ऑफ डेट. वी आर आउट ऑफ द रेड. हमारी जो बैंक्स हैं वो, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अभी आउट ऑफ द रेड नहीं है. हमारे ऊपर डेट ज़्यादा है, हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, CAD है. मतलब अभी तक हमारे ऊपर डेट है. आर कंपनी इज फाइनली आउट ऑफ द रेड नाउ. हमारी कंपनी जो है सारे के सारे डेट से, सारे के सारे उधार से बाहर आ चुकी है. हमने मैनेज किया है, अपना लोन पे बैक कर दिया है और अब हम प्रॉफिट कर रहे हैं. मैम क्या क्रिम्सन रेड ओनली कलर है या फिर ईडियम? बच्चे क्रिम्सन रेड कलर है. बीट रेड एक ईडियम होता है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. पूजा सैनी कह रहे हैं मैम हमारा ब्लैंकेट भी आज रेड है. वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपका ब्लैंकेट भी रेड है. चलो अगले कोमल कह रहे हैं मैम मेरा भी ब्लैंकेट रेड है. मुझे लगता है गर्ल्स को रेड कलर ज़्यादा पसंद होता है. रेड या ब्लैक, दो कलर्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं गर्ल्स को. मुझे एक टाइम पे ब्लैक कलर बहुत पसंद हुआ करता था. एक टाइम ऐसा था जब मेरा ब्लैक फेवरेट हुआ करता था. बट अनअकैडमी ने मुझे इतना ब्लैक पहनाया है, पूरे दिन भर आई वेयर ब्लैक, तो मेरा ब्लैक कलर से ना मुझे एकदम नफरत हो गई है. अब मेरा ब्लैक कलर बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है. ऋतिक कह रहे हैं मैम आई हैव परचेज योर बुक. यस बच्चे एकदम सफिशिएंट है. SSC CGL के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए इतनी सफिशिएंट है क्योंकि मेंस में इंग्लिश बहुत डिटेल में आती है. ओवरऑल रिविजन के लिए वो बुक अच्छी है. चलो आगे बढ़ते हैं. अगले ईडियम पे आते हैं. लेट इज कम टू नेक्स्ट ईडियम. और अगला ईडियम क्या है? टू पेंट द टाउन रेड. पेंट द टाउन रेड. आपने पूरे टाउन को कैसा पेंट कर दिया? रेड पेंट कर दिया. सब जगह आपने रेड 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 पेंट कर दिया. मतलब आप कौन से वाले मूड में हो? आप कौन से वाले मूड में हो? आप बहुत खुश हो. यू आर ऑन क्लाउड 9. आप बहुत बहुत ऊपर हो. आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो. आप रिजॉइस कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप हंस रहे हो, गा रहे हो, लोगों को हक कर रहे हो, अपनी खुशी को बयान कर रहे हो. आपने पूरा का पूरा टाउन ही खुशी से भर दिया है. खुशी की लहर आपके लिए सब जगह छा गई है. आप बहुत ज़्यादा खुश हो. इसका मतलब क्या है? दैट इज़ वॉट? दैट इज टू पेंट द टाउन रेड. आपने पूरे के पूरे टाउन को रेड पेंट कर दिया है. सेलिब्रेशन टाइम. यस इट्स सेलिब्रेशन टाइम. आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर. एग्जाम के ओवर होने के बाद द स्टूडेंट डिसाइडेड टू पेंट द टाउन रेड. स्टूडेंट ने क्या डिसाइड किया कि मैं इस टाउन को रेड पेंट कर दूंगा. मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर जगह खुशी फैला दूंगा. इतना ज़्यादा हल्ला मचाने लग गए स्टूडेंट्स. इतने ज़्यादा खुश हो गए, वाह एग्जाम खत्म हो गए, एग्जाम खत्म हो गए, एग्जाम खत्म हो गए. ये जो सेंटेंस है, कहना इसे स्कूल टाइम में ऐसा होता था. मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं. स्कूल टाइम में जब हमारे फाइनल एग्जाम खत्म होते थे, हम इतने खुश होते थे, कोई लिमिट ही नहीं है. लेकिन अब आप लोगों के साथ क्या होता होगा? बैंकिंग एग्जाम्स में जब LIC मेंस का एग्जाम खत्म हुआ, आप लोग खुश नहीं होते हो. आप जाते हो कट ऑफ ढूंढने. कट ऑफ क्लियर हो रहा होता है तो खुश हो जाते, तो अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा होता है तो दुखी हो जाते हो. अगर कट ऑफ क्लियर हो रहा होता है तो मेंस की टेंशन आ जाती है. मतलब अभी तो आप खुश होते ही नहीं हो. स्कूल वाले दिन तो एकदम खत्म हो गए हैं. जब एग्जाम्स के बाद एवरीवन यूज्ड टू पेंट द टाउन रेड. हर कोई खुश हो जाता था. अब एग्जाम्स के बाद कोई भी खुश नहीं होता है. चलिए अगला, रेड हैंडेड. रेड हैंडेड वर्ड का मीनिंग क्या है? द पुलिस कॉट द क्रिमिनल रेड हैंडेड. मतलब वो बेचारा चोरी कर रहा था, चोरी करते करते उसे पकड़ लिया गया. चोरी करते करते उसे पकड़ लिया गया. आप सबको दिखा रहे थे कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सो रहे थे और टीचर ने आपको पकड़ लिया क्लास में सोते हुए.
द टीचर कॉट यू रेड हैंडेड, मतलब क्या है, जब आप कुछ गलत कर रहे थे और आपको उस टाइम पे पकड़ा जाए, उस टाइम पर पकड़ लिया जाए, उसका मतलब क्या है, आपको रेड हैंडेड कैच कर लिया गया है, आपको पकड़ लिया गया है रेड हैंडेड। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, पुलिस ने उसे क्राइम करते हुए पकड़ लिया है। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला है रेड फ्लैग। किसी चीज़ को रेड फ्लैग शो कर देना। अगर मैं आप लोगों की प्रिपरेशन को रेड फ्लैग शो कर दूं, इफ़ आई शो अ रेड फ्लैग टू योर प्रिपरेशन, मतलब क्या है, मैं क्या बोलूं, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं चल रही है, आप ऑनेस्टली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप 10-10, 12-12 घंटे सो रहे हो, 2-2, 3-3 घंटे टीवी देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। रेड फ्लैग का मीनिंग क्या होता है, वॉट डू यू मीन बाय रेड फ्लैग? रेड फ्लैग का मीनिंग क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो ढंग से नहीं चल रही है, क्योंकि रेड कलर का तो मीनिंग ही कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। तो रेड फ्लैग का मीनिंग क्या होगा, कोई चीज़ जो ढंग से नहीं चल रही है, दैट इज़ रेड फ्लैग। बहुत बार आपके पेरेंट्स आपको रेड फ्लैग दिखा देते हैं, बहुत बार आपके टीचर्स आपको रेड फ्लैग दिखा देते हैं, आपको वार्न करने के लिए कि येस दिस थिंग इज रॉन्ग एंड यू शुड करेक्ट इट, यू शुड रेक्टिफाई इट। रेड फ्लैग का मीनिंग क्या होगा, कोई चीज़ जो ठीक नहीं चल रही। सपना मलिक ने एकदम सही बोला, वार्निंग सिग्नल, राइट। अगले पे आते हैं रेड कारपेट वेलकम। आप लोग क्या चाहते हो, एक दिन आप सुबह उठो और पूरी दुनिया आपको रेड कारपेट वेलकम दे रही हो। रेड कारपेट किन लोगों के लिए होता है, जो लोग बड़े बढ़िया होते हैं, जिन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया होता है, उन लोगों को क्या मिलता है, उन लोगों को रेड कारपेट वेलकम मिलता है। मतलब What is it? It is a grand welcome. एक ग्रैंड वेलकम किन को मिलता है, जो लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। अगर आप लोग SSC CGL का एग्जाम निकाल लोगे, आप लोग RBI असिस्टेंट का एग्जाम निकाल लोगे, आई विल गिव यू अ रेड कार्पेट वेलकम टू माई ऑफिस। रेड कार्पेट वेलकम का मीनिंग क्या हो गया, अ ग्रैंड वेलकम। While damage on railway track, we should show them red flag, right? रेड कार्पेट लाइक बॉलीवुड, राइट। एक बहुत ग्रैंड वेलकम को हम क्या बोलते हैं, रेड कार्पेट वेलकम, राइट। अगला है ब्लड रेड। इट वॉज ब्लड रेड, वो ना ब्लड रेड था, मतलब उसका जो रेड कलर था ना वो बहुत ज़्यादा डार्क था। ब्लड रेड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें बताना होता है कि जो उसका रेड कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। डीप रेड कलर जब हम यूज़ करते हैं, तब हम कौन सा ईडियम यूज़ करते हैं, एट दैट टाइम वी यूज़ द ईडियम ब्लड रेड। बट इन रेड इंक, इन रेड इंक का मीनिंग क्या है, रेड इंक में है मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो घोटाला है। मतलब किस में है, डेट में है, कर्जे में है। हमारी जो कंपनी है वो डेट में है, इट इज़ इन रेड इंक, मतलब वो कर्जे में है। वो कंपनी डेट में है, वो कंपनी डेट में है, सारी कंपनीज डेट में है। इसका मतलब क्या है, इन रेड इंक, डेट में होना। अगला नेक्स्ट इज बीट रेड। बीट रेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो बच्चा एकदम रेड हो रहा था, वो बच्चा एकदम रेड हो रहा था, उसको ना स्टेज परफॉर्मेंस पर बुला लिया गया और जब वो बोल रहा था ना वो एकदम बीट रेड हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, उसका फेस रेड हो गया, मतलब ब्लड उसके वेसल्स में फ्लो करने लग गया फेस पे और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। दैट मीन्स व्हाट, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, वो कॉल इट बीट रेड। बीट रेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कलर ऑफ द फेस, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, मतलब बीट रेड हो जाना। आई कुड सी माई सन अप ऑन द स्टेज, हिज लिटिल फेस वॉज बीट रेड। मैं देख पा रही थी अपने बच्चे को, वो स्टेज पर था और उसका फेस बीट रेड हो रखा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखा था, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखा था, राइट। यस बच्चे, आई एम वेजिटेरियन, आई डू नॉट ईट अनियन एंड गार्लिक। इनफैक्ट मैं अनियन और गार्लिक भी नहीं खाती हूँ, ऑफिशियली नहीं खाती हूँ, छुप छुप के मैं अनियन बहुत खाती हूँ। गार्लिक नहीं खाती, छुप छुप के मैं अनियन खाती हूँ, बट ऑफिशियली मैं अनियन नहीं खाती हूँ। चलो अगला जो हमारा ईडियम है, एक्चुअली आई एम फ्रॉम, रीज़न मैं इसका बता देती हूँ, आई एम फ्रॉम वृंदावन। हम जो मेरा बेसिक होम टाउन है दैट इज़ वृंदावन, और वहाँ पे अनियन गार्लिक ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती हैं। नेक्स्ट ईडियम इज रेड टेप। बहुत रेड टेपिज्म है, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है।
हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत रेड टेपिज्म होता है। मुझे अगर कोई एक चीज़ पास करवानी है, मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, मुझे कोई एनजीओ ओपन करना है, मुझे कोई ऑर्फनेज ओपन करना है, देन इट इज़ रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब टेबल के नीचे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पास करनी होती है, उन फॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में बहुत सारा करप्शन आ जाता है, बहुत सारा करप्शन आ जाता है। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय इट? वी मीन इट रेड टेपिज्म। अगला वर्ड है रेड टेपिज्म, हमने कर लिया। ड्यू टू रेड टेपिज्म एट द इमिग्रेशन आई मिस द फ्लाइट। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी वहाँ पे कि मेरी उन फॉर्मेलिटीज़ को करते करते फ्लाइट मिस हो गई। अगला ईडियम क्या है? रेड हॉट। रेड हॉट वर्ड का मीनिंग क्या है? आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत रेड हॉट टॉपिक है। इस समय जो हमारा बोल सकते हैं वी कैन से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो चल रहा है, CAB जो चल रहा है, वो रेड हॉट टॉपिक चल रहा है। आज का रेड हॉट टॉपिक क्या है? CAB है। हमारी सारी क्लासेस में द हिंदू एडिटोरियल ना सबसे रेड हॉट क्लास होती है। मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट गेन करती है, समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग, वो चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिसमें आता है, सबसे ज़्यादा अटेंशन जो गेन करती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम रेड हॉट बोलते हैं। रेड हॉट। द न्यू वीडियो गेम इज रेड हॉट, सम फैंस हैव बीन वेटिंग आउटसाइड स्टोर्स फॉर डेज टू गेट अ होल्ड ऑफ देम। जो PUBG गेम आया था, कैन आई से इट वॉज अ रेड हॉट गेम, बहुत एक्साइटिंग। लोग पागलों की तरह PUBG खेलते थे। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पागलों की तरह PUBG खेलते हैं। रेड हॉट मीन्स वेरी समथिंग विच इज़ वेरी 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 एक्साइटिंग। दीपशिका, हाँ बच्चे, ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो फ्रूटफुल है ही है। ईडियम्स के क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी, SSC वालों के लिए भी। चलो अगले पे आते हैं। अगला वर्ड है इन द रेड। रेड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? कुछ ना कुछ लॉस से रिलेटेड है। रेड लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लॉस से रिलेटेड है, मतलब जिस चीज़ में बहुत लॉस हो। इसका मीनिंग क्या है? दैट इज व्हाट इन द रेड। ड्यू टू नेग्लिजेंस द कंपनी वॉज इन द रेड। कंपनी लॉस में थी, कंपनी लॉस में थी। किस चीज़ की वजह से? नेग्लिजेंस की वजह से। बच्चों, अभी हम ये ईडियम्स पढ़ रहे हैं, अभी हम इन सारे ईडियम्स को एक साथ भी देख के रिवाइज भी करेंगे। अगला है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेड हेरिंग? ऐसी चीज़ जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो मिसलीड करती है लोगों को। ऐसी चीज़ जो अनइम्पॉर्टेंट है और जो मिसलीड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। क्या मैं कह सकती हूँ अभी जो हमारी कंट्री है उसमें डिस्कशन होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। ध्यान से समझना इस बात को। अभी जो हमारी कंट्री है उसमें डिस्कशन होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, उसमें डिस्कशन होना चाहिए इकोनॉमी को लेके, उसमें डिस्कशन होना चाहिए इन्फ्लेशन को लेके, डिफ्लेशन को लेके, उसमें डिस्कशन होना चाहिए हमारे बैंक्स को लेके। लेकिन डिस्कशन किस चीज़ को लेके हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है रिलीजन को लेके, डिस्कशन हो रहा है ट्रिपल तलाक को लेकर, डिस्कशन हो रहा है CAB को लेके। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें रेड हेरिंग के अंदर आती? रेड हेरिंग वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? जो मेन टॉपिक है उससे डेविएट कर रहा है, सारी की सारी अटेंशन वो ग्रास्प कर रहा है। मेन टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा, डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, हमारा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, हमारे NPS के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, हमारे बाकी चीज़ों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात कहाँ कर रहे हैं? CAB के ऊपर कर रहे हैं। तो व्हाट इज इट? वो क्या है? दैट इज व्हाट रेड हेरिंग। मिसलीड कर रहा है हर किसी को, अटेंशन मेन सब्जेक्ट से हटा रहा है, उस चीज़ को हम रेड हेरिंग बोलते हैं। एंड इट इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ रेड हेरिंग जो हमारी कंट्री में अभी हो रहा है, जिसकी वजह से आज भी दिल्ली में जामा मस्जिद में बहुत सारे कह सकते हैं हंगामा हुआ है। जामा मस्जिद, चांदनी चौक वॉज क्लोज, चांदनी चौक बंद था, इन सारी फालतू चीज़ों की वजह से। तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ रेड हेरिंग। अनफॉर्चुनेटली दैट विटनेस वॉज जस्ट अ रेड हेरिंग। वो विटनेस केवल एक रेड हेरिंग था, उसने केवल टॉपिक को डाइविएट किया, उसके पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था उसकी स्टोरी का, और वो केवल टाइम वेस्ट कर रहा था। वो केवल टाइम वेस्ट कर रहा था, राइट। अगले पे आते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया। कैच समवन रेड हैंडेड मतलब किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना।
कैच समवन रेड हैंडेड का मीनिंग है किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना, जब वो क्राइम कर रहा है तब आपने उस इंसान को पकड़ लिया, इसका मीनिंग क्या है, यू हैव कॉट दैट पर्सन रेड हैंडेड, आपने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, मतलब कैच समवन रेड हैंडेड, राइट। हाँ दीक्षा, थोड़ा सा लेट हो गए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को सारे स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। रेड इन द फेस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है स्टूडेंट्स ये। एंड व्हाट इज दैट ईडियम? ईडियम है रेड इन द फेस। रेड इन द फेस का मीनिंग क्या होता है? बहुत एम्बैरेस फील करना, ऐसा करना कि हे शर्म से हिंदी में भी बोलते हैं ना, शर्म से लाल हो जाना, शर्म से लाल हो जाना, फेस क्या हो जाना, रेड हो जाना। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपको बहुत एम्बैरेसिंग लगे, उसको आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट रेड इन द फेस। और कभी ना कभी हर किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी जब वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हुआ होगा। सभी को कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी याद आ रही होगी। किसी को अभी याद आ रही है? किसी को अभी याद आ रही है रेड इन द फेस, एम्बैरेस होने वाली सिचुएशन? टू बिकम एम्बैरेस्ड। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। I went red in the face when the teacher told me in front of everyone scolded me. Scolded है ये, टीचर ने जब मुझे सबके सामने डांट दिया तो मैं बहुत एम्बैरेस हो गई, मैं शर्म से एकदम लाल हो गई, मैं बहुत एम्बैरेस हो गई, मैं एकदम शर्म से लाल हो गई। रेड इन द फेस। चलो अगला, रेड आई। क्या ईडियम से याद कर सकते हो रेड आई? रेड आईज कब होंगी आपकी? रेड आईज कब होंगी? जब आपको प्रॉपर सोने का टाइम नहीं मिलेगा। आपकी रेड आईज कब होंगी? जब आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा। मतलब एक ऐसी जर्नी जो रात में लेट चले और मॉर्निंग में जल्दी पहुंचा दे। रात के 2 बजे की आपकी फ़्लाइट है और आपको सुबह 5 बजे वो फ्लाइट बैंगलोर पहुंचा देगी, तो उस फ्लाइट की वजह से क्या होगा? व्हाट विल यू हैव? उसको हम क्या बोलेंगे? रेड आई। कोई ऐसी चीज़ जो रेड आइज दे। रेड आइज कौन सी चीज़ देती है? या तो विदाई के वक्त रेड आइज होती है, या तो विदाई के वक्त रेड आइज होती है, वो भी लेट नाइट होती है, विदाई तभी रेड आइज होती हैं। या फिर कोई ऐसी फ्लाइट, कोई ऐसी जर्नी जो बहुत लेट रात को शुरू हो, मतलब आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रेड आइज दे दे। विभू मिश्रा कह रहे हैं मैम ब्लू आइज भी तो होती है। बच्चे ब्लू आइज केवल हनी सिंह के सॉन्ग में होती है, यहाँ पे रेड आइज ही है। रेड आइज का मीनिंग क्या है? रेड आइज का मीनिंग क्या है? कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप सो ना पाओ, रात में आप लेट ट्रैवल कर रहे हो, मतलब वो क्या है? रेड आई है। बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं हनी सिंह के ऊपर। हाँ बच्चे, मेरी वीडियोस यहाँ पर आएंगी। विदाई, प्रेरणा शर्मा कह रही है विदाई या पढ़ाई, दो ही केस होते हैं जब रेड आई होती है, विदाई और पढ़ाई। इन दोज केसेस वी हैव रेड आई। वाओ, एक राइमिंग भी बन गई है। तो वी हैड टू कैच द रेड आई फ्लाइट लास्ट नाइट एंड आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड नाउ। मैं एकदम थक चुकी हूँ भाई, मेरी लेट नाइट की फ्लाइट है और मैं एकदम थक चुकी हूँ, मतलब रेड आई। निशा माहुर कह रही है मैम ब्रेकअप होने पे भी रेड आई हो जाती हैं। चलो अगले पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। टू लुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, प्लीज यहाँ पे ना स्टार मार्क कर लीजिएगा। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईडियम। और ये वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम हमारी क्या है? दिस इज टू लुक थ्रू रोज कलर टिंटेड स्पेक्टिकल्स। रोज कलर के आप स्पेक्टिकल से देखते हो। रोज कलर के स्पेक्टिकल से देखने का मतलब क्या है? जब आप किसी को बहुत पॉजिटिव होके देखते हो। आपको क्या लग रहा है? अरे भाई आरबीआई का पेपर है, 1000 वैकेंसीज हैं, थोड़े देर पढ़ लूंगा, 10-12 दिन पढ़ लूंगा तो मैं तो एग्जाम क्लियर कर ही लूंगा। मतलब यू आर लुकिंग दैट वैकेंसी थ्रू रोज कलर्ड टिंटेड स्पेक्टिकल्स। आप उस वैकेंसी को रोज कलर के स्पेक्टिकल से देख रहे हो, ऐसे स्पेक्टिकल से देख रहे हो, ऐसे चश्मे से देक रहे हो। सब जगह आपको रोजेस ही रोजेस दिख रहे हैं, सब जगह दुनिया बड़ी अच्छी दिख रही है, पेपर बड़ा आसान दिख रहा है। मतलब बहुत बहुत अच्छी और बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक आप हो रहे हो। ऑप्टिमिस्टिक ही नहीं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक जब आप होते हो तब आप कौन सा ईडियम यूज करते हो? इन दैट केस यू यूज द ईडियम टू लुक थ्रू रोज कलर्ड tinted spectacles, right?
कुंदन कुमार कह रहे हैं एवरीथिंग गुलाबी गुलाबी, गुलाबी से तो कोई सॉन्ग भी था ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मुझे डेफिनेटली पता है, आप लोगों को डेफिनेटली याद आ जाएगा गुलाबी, मतलब मुझे एग्जैक्टली सॉन्ग याद नहीं आ रहा कौन सा सॉन्ग था। उसमें आता सुशांत राजपूत शायद एक्टर थे उस सॉन्ग में। तो सरहा डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इट्स लाइक फॉर अस। उसने हमेशा रोज टिंटेड ग्लासेस से देखा है, उसने हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा ही देखा है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको इतना सपोर्ट करते हैं कि जब सो मच व्हेन शी वाज यंग, उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ज़्यादा, ये शायद थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से हमेशा सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, इसलिए उसको सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। लास्ट ईडियम ऑफ द डे, आज का हमारा आखिरी ईडियम, और वो क्या है? टू सी रेड। टू सी रेड वर्ड का मीनिंग क्या है? मतलब आप किसी को लेके बहुत नाराज़ हो, किसी को लेके बहुत गुस्सा हो, आपके अंदर गुस्सा भड़क रहा है, आप बड़े अनकंट्रोलेबल रेंज, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो, तब आप कौन सा ईडियम यूज़ करते हो? तब आप ईडियम जो यूज़ करते हो दैट इज़ टू सी रेड। द ईडियम इज टू सी रेड। जॉन सॉ रेड व्हेन ही हर्ड समवन शाउट, when he heard है यहाँ पे, when he heard someone shouting at his mother, जब उसने किसी को देखा कि वो उसकी मदर के ऊपर शाउट कर रहा था, वो एकदम गुस्से से लाल हो गया। हिंदी में भी तो बोलते हैं गुस्से से लाल हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा भड़क जाना। अब एक बार सारे ईडियम्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन, जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए एवरीवन। नोटेड डाउन एवरीवन, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैंने आपको अगले सारे ईडियम्स एक ही पेज पे लिख दिए हैं, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लोगे और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो 10 ईडियम्स ये रहे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगले 10 ये रहे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर एक बार नोट कर लेंगे। कल ब्लैक कलर की ईडियम्स करेंगे प्रियंका, आज हमने रेड किया है, कल ब्लैक करेंगे। कर लिया बच्चे? होगा एडिशन क्लास, डोंट वरी। आई होप सभी बच्चों ने एकदम लाइक कर दिया है, सॉरी एकदम स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। हाँ चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata.